एक जंग, तीन देश और दुनिया की बढ़ती बेचैनी। आखिर अमेरिका को इस जंग में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। एक जंग, तीन देश और दुनिया की बढ़ती बेचैनी। इजराइल और ईरान की दुश्मनी अब खुली जंग में बदल चुकी है, यानी तब्दील हो चुकी है। लेकिन जब तक लड़ाई दो देशों के बीच थी, तब तक मामला क्षेत्रीय था। अब अमेरिका की एंट्री ने इस युद्ध को वैश्विक संकट में बदल दिया है, यानी वर्ल्ड वॉर में। बीती रात अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को इस जंग में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ इजराइल के समर्थन में लिया गया फैसला था, या इसके पीछे है गहरे रणनीति, राजनीतिक और परमाणु खतरे से जुड़े कारण? इसमें हम आपको 5 अहम बिंदुओं में बताएंगे कि अमेरिका की यह कार्रवाई सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। पहला बिंदु, अमेरिका का हमला कहां से हुआ? सवाल यह है, सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका ने हमला कहां से किया। हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त डियोगे गार्सिया बेस से B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमानों ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। इनमें सबसे ज्यादा हमला फोर्डो पर हुआ, जो जमीन से करीब 90 मीटर नीचे है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले की जानकारी ट्विटर पर दी और कहा कि अब वक्त है शांति का। मगर इस शांति के लिए यह हमले क्यों जरूरी थे, यह समझना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे इन्होंने खामनेई को इशारा दिया है। The US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. दूसरा, कूटनीति का फेल होना। आखिर कैसे? अमेरिका खासकर इस जंग में कूदना नहीं चाहता था। ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी, लेकिन कई दौर की बातचीत और वार्ता के बाद यह स्पष्ट हो गया कि डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो रही। ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बातचीत से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। ऐसे में अमेरिका ने फौजी कदम उठाना जरूरी समझा। डिप्लोमेटिक रास्ता बंद होने के बाद ही इस हमले का रास्ता चुना गया। इस युद्ध में आयतुल्ला खामनेई प्रमुख टारगेट पर हैं। बात तो सही है कि टारगेट पर हैं नेतन्याहू के भी और डोनाल्ड ट्रंप के भी। इशारों में नेतन्याहू से सीधे टारगेट पे कर रहे हैं उन्हें, खामनेई को नेतन्याहू। इसे भी जान ले, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को अमेरिका और इजराइल की नज़र में मुख्य टारगेट माना जा रहा है। कहा जाता है कि वे एक बंकर में छिपे हैं जो बेहद सुरक्षित माना जाता है। अमेरिका का मानना है कि अगर कोई खामनेई को निशाना बना सकता है तो वही है। इसलिए अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उनका हमला सिर्फ परमाणु ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि नेतृत्व को भी कमजोर करे। परमाणु ठिकानों का सफाया जरूरी है, वो किसके? सवाल है। अब आपको बता दें कि अमेरिका को गहरा संदेह है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर फोर्डो जैसे ठिकानों को जो गहरे जमीन के नीचे बने हुए हैं।
उन्हें खत्म करना अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर ये ठिकाने नष्ट नहीं किए गए तो ईरान भविष्य में एक परमाणु शक्ति बन सकता था, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा था। इसलिए इस हमले को अमेरिका ने एक जरूरी कदम माना। न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा खतरा है। ईरान बार बार कहता है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय है, टेंशन में है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिका का मानना है कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो यह पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाएगा और वैश्विक शांति के लिए खतरा बन जाएगा। मुस्लिम देशों की एकता को क्या खतरा है? अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। कई मुस्लिम देश उसके साथ जुड़ सकते हैं और एक बड़ा मुस्लिम ब्लॉक बन सकता है। इससे अमेरिका की दुनिया में पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका विश्व में अपनी महाशक्ति के पद को बनाए रखना चाहता है और किसी भी नए ब्लॉक को उभरने नहीं देना चाहता, खासकर जब वह मुस्लिम देशों का हो। यह भी अमेरिका की बड़ी चिंता का कारण है। तो ये थे वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से अमेरिका ने इजराइल ईरान जंग में अपनी पूरी ताकत के साथ कूदने का फैसला लिया। डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी, परमाणु ठिकानों को खत्म करना जरूरी था, ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाना था और मुस्लिम देशों की एकता को फैलने से रोकना था। अगले कुछ दिनों में इस संघर्ष के आगे बढ़ने और दुनिया पर इसके असर को देखना होगा। शांति के लिए यह जरूरी है कि बातचीत का रास्ता फिर से खोला जाए। इसी बीच दुनिया की नजरें टिकी हैं इस खतरनाक संघर्ष पर कि क्या अमेरिका की ये बड़ी चाल शांति लेकर आएगी या ये आग और भड़का देगी। समय ही बताएगा भविष्य में मध्य पूर्व की तस्वीर कैसी बनेगी। फिलहाल एक ही बात साफ है, इस जंग का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को झकझोर सकता है। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace.